देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको डिफरेंट कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करना हो, है ना, तो कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ टेस्ट जाना जरूरी है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, जिनके अंदर ऑक्सीजन एटम होता है, जैसे अल्कोहल है, ईथर है ना, फिनॉल है, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एसिड डेरिवेटिव। तो जिनमें ऑक्सीजन आता है उन कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टेस्ट टू डिफरेंशिएट डिफरेंट कंपाउंड्स, लिख लीजिएगा। देखिए, यहां लिख लो, सबसे पहले टेस्ट नंबर 1। पहले हम बताने जा रहे हैं आपको, देखिए, टॉलेंस रिएजेंट। और फेलिंग सॉल्यूशन। इनके संग कौन कौन से कंपाउंड टेस्ट देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो लिख लो। इन होल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली, कौन कौन देते हैं, ग्लूकोस, फ्रुक्टोस, ऑल एल्डिहाइड्स, है ना, कौन से, एलिफेटिक। लीनियर चेन वाले। और इसके अलावा एसिडों में केवल फॉर्मिक एसिड, और कोई एसिड नहीं, केवल फॉर्मिक एसिड। और एक्रोलीन, जिसका फार्मूला ये होता है। ये 5 कंपाउंड ऐसे हैं जो ये 2 टेस्ट देते हैं। आप कहेंगे क्यों देते हैं और टेस्ट क्या होता है, तो देखिए, जैसे ये एल्डिहाइड है, आपने इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट वैसे कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना। इसको रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाता है, तो हम इसको कंसीडर करके चलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो ले लेता है, और सिल्वर मिरर मिलता है। तो आप कहेंगे ये जो 5 कंपाउंड बताए हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट के संग क्या देते हैं, सिल्वर मिरर। तो लिख लो, विद टॉलेंस रिएजेंट दीज कंपाउंड, ये 5 जो दिखाई दे रहे हैं, गिव सिल्वर मिरर। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में आप काम कर रहे होंगे उसके अंदर सिल्वरिंग हो जाएगी, ऐसा लगेगा सिल्वर कलर की परत जम गई है इसके बनने की वजह से। तो ये टेस्ट जो है, ये 5 कंपाउंड देते हैं। अब इनका डिफरेंस किसी के संग आ जाए, ये लिख दो आप, है ना, अभी बताते हैं आपको। दूसरा टेस्ट है, लिख लीजिएगा, विद फेलिंग सॉल्यूशन। दीज कंपाउंड, यही 5 कंपाउंड गिव रेड पीपीटी
तो फेहलिंग के संग रेड पीपीटी देते हैं और टॉलेंस के संग सिल्वर मिरर देते हैं। अगर आपने किसी कंपाउंड का रिएक्शन करवा दिया फेहलिंग सॉल्यूशन पे तो आपको रेड पीपीटी मिल जाएगा और संग में तो ये बनना ही बनना है ऑक्सीडाइज होकर। अब फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है ये बात की बातें हैं, हम तो अभी टेस्ट पढ़ रहे हैं, है ना। बाद में आपको बताएंगे फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए फेहलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को बराबर बराबर मिला दो तब बनता है फेहलिंग सॉल्यूशन। अब ए क्या है बी क्या है ये बात की चर्चा है ना। लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो कि जो फेहलिंग सॉल्यूशन है ये दो चीज़ों से बनता है, फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी। ए क्या होता है, ए होता है लिख लो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और बी क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इनको बराबर बराबर मिला दो तब बनता है फेहलिंग सॉल्यूशन। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, हमें तो सिंपल बताना है कि ये 5 कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट के संग सिल्वर मिरर देते हैं और फेहलिंग सॉल्यूशन के संग रेड पीपीटी देते हैं। अगर हमें इतना याद हो जाए तो बहुत सारे डिफरेंस सॉल्व हो जाएंगे। कैसे मैं बताता हूँ, आप लिख लो। हटा दें, चलिए। तो ये थे 2 टेस्ट। तीसरा टेस्ट सुनिए। तीसरा टेस्ट है शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट देखो ये जो है लिख लो दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स। ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड देती है। क्या होता है इसमें, इसके लिए पहले आपको शिफ रिएजेंट जानना होगा क्या होता है। लिखो क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजन लाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होता है, ये पिंक कलर का होता है और इसका कलर जो है वो SO2 मिलाने से उड़ जाता है। तो लिख लो शिफ रिएजेंट क्या होता है, लिखो हुज पिंक कलर disappear या has been discharged by adding सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब शिफ रिएजेंट जो होता है वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजनलाइन हाइड्रोक्लोराइड जो कि पिंक कलर का होता है। उसमें अगर आप SO2 मिला दो तो कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आपको चेक करना है एल्डिहाइड, तो आप इसमें एल्डिहाइड मिला दो तो जो कलर था वो वापस से आ जाता है।
जो उड़ गया था वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लिख लो, एल्डिहाइड्स रीस्टोर पिंक कलर। ये द्वारा से पिंक कलर इसमें वापस आ जाता है कब? व्हेन इट इज ट्रीटेड विद शिफ रिएजेंट। अगर आप इसमें शिफ रिएजेंट मिला दो तो द्वारा से जो कलर इसको मिलाने से उड़ गया था वो द्वारा रीजनरेट हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। एक तो इसमें शिफ रिएजेंट क्या होता है और एल्डिहाइड के मिलाने पर उसका पिंक कलर वापस से लौट आता है। चौथा देखें, तो 4 टेस्ट हमें बताए जा रहे हैं। चौथा है बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। लिख लिया। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे फेलिंग बनता है। तो लिख लो क्या होता है बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो होता है ब्लू कलर का। अगर इसमें कोई भी एल्डिहाइड मिला दिया जाए बेनिडिक्ट सॉल्यूशन में तो आप देखोगे रेड कलर आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बेनिडिक्ट सॉल्यूशन इनका कॉम्बिनेशन होता है, ब्लू कलर का होता है। अगर एल्डिहाइड में मिला दोगे तो कलर रेड हो जाएगा। लिख लिया। चलिए, अब मैं आपको इसके ऊपर 8-10 क्वेश्चन बताता हूं कैसे आए हुए हैं। देखिए, तो लिखो क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन पहला एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा इथेनल। नल किसको कहते हैं? एल्डिहाइड को। इथे मतलब 2 कार्बन। एंड इथेनॉल, नॉल कौन होता है? एल्कोहल। आ गया इनमें डिफरेंस, बताओ। तीसरा आ गया आपके पास, मान लीजिए ये एसीटल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। फोर्थ आ गया फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फिफ्थ आ गया ग्लूकोज एंड स्टार्च। सिक्स्थ आ गया एक्रोलीन एंड ग्लिसरॉल। सेवेंथ आ गया एसीटल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉन, या ऐसे लिख लो प्रोपेनल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, एंड प्रोपेनॉन, ऐसे लिख सकते हो। आ रहा है समझ में?
तो इन सब का आंसर जो आप देख रहे हो वो एक ही है, एक आध और लिख लेते हैं, फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। अब आप बताइए इसमें टॉलेंस फेलिंग टेस्ट कौन देगा? तो आपको सिखाया गया है कि टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट केवल 5 कंपाउंड देते हैं। कौन कौन से? सारे एल्डिहाइड्स, एक्रोलीन, एसिडों में केवल फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्योंकि इन सब में एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है ना। अब आप ग्लूकोज लिखोगे तो ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, तो बताइए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को अगर आपने ऐसे लिख लिया और एक बार सी को यहां से काट दिया, एक बार सी को यहां से काट दिया, तो देखो ये तो एसिड ग्रुप है ही, नाम ही फॉर्मिक एसिड, लेकिन इधर से देखो ये कैसा नजर आ रहा है? एल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड एसिड का भी टेस्ट देता है और एल्डिहाइड का भी देता है, और कोई एसिड नहीं दिखाई देगा, इसलिए ध्यान रख लो स्पेशल फॉर्मिक एसिड। तो आइए इन दोनों में बताइए टॉलेंस फेलिंग टेस्ट कौन देता है? ये वाला, ये नहीं। इन दोनों में एल्डिहाइड देगा, अल्कोहल नहीं। बस ये देख लो, याद रखो बस। इन दोनों में कौन देगा? ये एल्डिहाइड, ये नहीं देगा। इस दोनों एसिड में कौन देगा? फॉर्मिक एसिड। ग्लूकोज और स्टार्च, ग्लूकोज देगा, स्टार्च नहीं देगा। एक्रोलीन और ग्लिसरॉल, एक्रोलीन देगा, ग्लिसरॉल नहीं देगा। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, केवल ये एसिड देता, ये नहीं देता। तो 1 मिनट में सारे डिफरेंस खत्म। आपको केवल ये याद होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट के संग सिल्वर मिरर कौन देते हैं? ये 5। फेलिंग सॉल्यूशन के संग रेड पीपीटी कौन देते हैं? ये 5। इनके संग कोई भी आ जाए तो लिख दो ये दोनों टेस्ट देंगे, वो नहीं देगा। ये देख लो आप। हो गया क्लियर? चलिए, तो जब आपने ये सीख लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिखाते हैं टेस्ट सेकंड। देखो टेस्ट सेकंड में ये है, बस एक चीज बता दूं, जो आपने अभी पिछला टेस्ट पढ़ा था उसमें जो बेंजल्डिहाइड होता है, ये याद रखना, ये केवल टॉलेंस रिएजेंट के संग रिएक्शन करता है और सिल्वर मिरर देता है एरोमेटिक में। तो बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के संग सिल्वर मिरर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन के संग नो टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के संग नो टेस्ट। ये ध्यान रखना, ये केवल टॉलेंस टेस्ट देता है। तो अगर पेपर में कभी आ जाए बताइए बेंजल्डिहाइड में और एसीटल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, तो लिख देना ये तो टॉलेंस फेलिंग दोनों देता है, ये केवल टॉलेंस देता है। तो बता दो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो ये देता, ये नहीं देता। ये क्या बनाएगा? रेड पीपीटी, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बेंजल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। चलिए आइए, अब हम बढ़ रहे हैं टेस्ट सेकंड की तरफ। अब हम वो टेस्ट लिखने जा रहे हैं जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। लिखो टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं इसे।
देखो इसकी जो फ्री वैलेंसी है ये, इस पर आप एक पर एल्काइल लिख दो, एक पर H, या दोनों पे लगा दो R, तो बताओ RCHO एल्डिहाइड हो गया, RCOR कीटोन हो गई। तो इसको आप एल्डिहाइड भी बोलोगे, कीटोन भी। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो ऐसे टेस्ट सीखने जा रहे हैं जो दोनों देती हैं। पहला, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें आप ये मिला दीजिए। देखो आप जानते हो इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना। इसका H हटाइए और इसकी जगह ये लगा दीजिए। इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसको ब्रैडीज रीजेंट कहते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें ब्रैडीज रीजेंट मिला दो, क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। बस इसको जोड़ दो डबल बॉन्ड से। तो ये जो बनता है इसका ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है। तो आपको पेपर में रिएक्शन नहीं दिखाना है, केवल ये लिखना है जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं गिव ऑरेंज पीपीटी विद ब्रैडीज रिएजेंट। बस आपको इतना लिखना है। और अगर पूछ ले ब्रैडीज रिएजेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे 2,4-DNP, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं, ये होता है ब्रैडीज रिएजेंट। अब देखो मैं चाहूं तो यहां एल्डिहाइड लिख दूं RCHO, तो यहां भी हो जाएगा। और चाहूं तो कीटोन लिख दूं RCOR। तो ये रिएक्शन दोनों देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। दूसरा टेस्ट ये है इसका कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम बाईसल्फाइड पे, सोडियम बाईसल्फाइड पे करवा दिया, क्या होगा, ये देखो एक बॉन्ड हटा। बताओ जब एक बॉन्ड हटता है तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो H तो लगा दो इस पर। बताओ H निकलने के बाद बचा क्या, SO3Na, वो यहां लगा दो। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको बाईसल्फाइड कंपाउंड कहते हैं। इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो आप कहेंगे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो सोडियम बाईसल्फाइड के संग वाइट पीपीटी देता है। बस अब आप चाहे यहां एल्डिहाइड लिखो चाहे कीटोन लिखो, ये लिख लो। टेस्ट क्या हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड गिव वाइट पीपीटी विद सोडियम बाईसल्फाइड। बस आपको तो इतना लिखना है। तो ये दो टेस्ट जो पढ़ रहे हैं हम, ये कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन के दो टेस्ट हैं। पहला है ब्रैडीज रीजेंट के संग ऑरेंज पीपीटी देते हैं जी, और सोडियम बाईसल्फाइड के संग क्या देते हैं, वाइट पीपीटी। कैसे देते हैं वो बता दिया है आपको। चलिए अब इस पर पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया देखो,
किसी ने पूछा डिफरेंस बताइए कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंस बताओ। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टेस्ट, यहां लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे लिखा जाता है। पहला, विद ब्रैडीज रिएजेंट क्या देता है, ये ऑरेंज पीपीटी, ये नो रिएक्शन। दूसरा, विद सोडियम बाईसल्फाइड, ये क्या देता है, अभी अभी पढ़ा है, वाइट पीपीटी। तो लिखने की स्टाइल ये है, ये नो रिएक्शन। ऐसे लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है एल्डिहाइड कीटोन, ये दोनों टेस्ट देते हैं, याद रखना। इसका बहुत यूज होगा आगे चल के। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, उसमें हमने फलानी चीज मिलाई, फलाना कलर आ गया, फिर वो चीज मिलाई, फलाना कलर आ गया, वहां यूज होता है जबरदस्त इनका। तो इसके बिना संभव ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया करना। अब लिखो टेस्ट 3, हेडिंग डाल दीजिए, लिख लो। देखिए, टेस्ट फॉर एल्कोहल। अब हम एल्कोहल के टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला वो टेस्ट पढ़ेंगे जो सारी एलिफेटिक एल्कोहल देती है। तो एलिफेटिक एल्कोहल का टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। एलिफेटिक टेस्ट क्या है सुनिए, लिखो ऑल, कोई भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, लिख देता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, कोई भी एल्कोहल हो एलिफेटिक, गिव रेड कलर, कलर का विशेष ध्यान रखा करो, रेड कलर विद सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, केवल आपको टेस्ट याद रखना है। कैसे, देखो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, उसका फार्मूला लिख लो, ये फार्मूला, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। अगर आप किसी भी एलिफेटिक एल्कोहल में इसको मिला देंगे, तो टेस्ट याद रखिए क्या आ जाएगा, ब्लड रेड कलर। अगर ये आ जाए तो आप समझ लेना ये एलिफेटिक एल्कोहल है। तो पहला टेस्ट तो आपने ये पढ़ा जो सारी एलिफेटिक एल्कोहल देती है। दूसरा टेस्ट आपको बताया जा रहा है टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। अब हम वो टेस्ट पढ़ेंगे जो इन तीनों एल्कोहल को डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग करती है। तो पहला आपने पढ़ा है विक्टर मेयर टेस्ट। क्या करता है, अगर आपके पास मान लो कोई प्राइमरी एल्कोहल है तो ये क्या देता है, याद है आपको, एल्कोहल में पढ़ा है, ब्लड रेड कलर। अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो ये देता है विक्टर मेयर में ब्लू कलर। अगर टर्शरी एल्कोहल है
तो कोई कलर नहीं आता है, रिएक्शन ही नहीं होता। तो इसको पूरा डिटेल में मैंने एल्कोहल में बताया है आपको, है ना। एल्कोहल की वीडियो देख लो, पूरे विक्टर मेयर टेस्ट के स्टेप्स मिल जाएंगे। बस यहाँ तो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट में रिएक्शन नहीं दिखाया जाता है। केवल ये ध्यान रखो, इस विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी एल्कोहल ये देती है, सेकेंडरी ब्लू, टर्शरी रिएक्शन ही नहीं करती है। दूसरा है लूकास टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, लूकास रिएजेंट जो है, किसे कहते हैं लूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं लूकास रिएजेंट। अगर आपने टर्शरी एल्कोहल में इसको डाल दिया, किसको, लूकास रिएजेंट को, तो लिख लो इमीडिएटली गिव्स टर्बिडिटी। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है मिल्कीनेस, मतलब पूरी बोतल जो होगी, टेस्ट ट्यूब होगी, वो मिल्की मिल्की हो जाएगी। टर्बिडिटी आने लगेगी मतलब मिल्कीनेस हो जाएगी। अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल में मिला दिया लूकास रिएजेंट, तो टर्बिडिटी तो आएगी, लेकिन 5-6 मिनट बाद आएगी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है टर्शरी से, है ना। एल्कोहल में डिटेल में बताया गया है। तो लिख लो गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर 5-6 मिनट। तो ये 5-6 मिनट बाद टर्बिडिटी देता है। और प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है टर्शरी वाले की और प्राइमरी वाले की। तो ये लूकास टेस्ट है कि टर्शरी एल्कोहल लूकास रिएजेंट के संग टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है। टर्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस, सेकेंडरी 5-6 मिनट बाद, और प्राइमरी देता ही नहीं। तो ये 2 टेस्ट हैं, ये लिखे जाएंगे जब इनमें डिफरेंस किया जाएगा। मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लिख लो। देखिए, इस पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। पहला, किसी ने कहा कि मिथाइल एल्कोहल और डाई मिथाइल एल्कोहल में डिफरेंस बताइए साहब क्या है। है ना, ऐसे लिख दूं। अब ये मालूम है ये प्राइमरी एल्कोहल है, और एल्कोहल उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो सेकेंडरी कार्बन से एल्कोहल जुड़ गई, सेकेंडरी एल्कोहल हो गई। अब इनमें डिफरेंस आ गया पेपर में, तो विक्टर मेयर लिख दो। ये क्या देगा, प्राइमरी ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी क्या देगा, ब्लू कलर। मान लो पेपर में किसी ने ये कह दिया साहब आपसे कि ये आपके पास इथेनॉल है और ये आपके पास साहब ये लिखा हुआ है टर्शरी एल्कोहल। तो मालूम है ये प्राइमरी है, ये कौन सी है, टर्शरी। तो बताओ विक्टर मेयर ये क्या देगा, ब्लड रेड, और ये देगा ही नहीं, है ना। चाहे लूकास लिख दो, लूकास में टर्शरी इमीडिएटली टर्बिडिटी देगी, ये देगा ही नहीं, कोई भी लिख सकते हो आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आया करते हैं। तो ये आपको सिखाया गया है कि एल्कोहल का टेस्ट कौन सा है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के संग ब्लड रेड कलर,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, विक्टर मेयर या लूकास टेस्ट। अब आपको बताते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। देखिए, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड गिव एफरवेसेंस। एफरवेसेंस जो होती है, मतलब जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एसिड पड़ा हुआ था और बाहर से मिला दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप देखोगे इसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे बाहर CO2 के। इसको कहते हैं एफरवेसेंस, बुलबुले। एफरवेसेंस क्यों आता है ये? ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2। CO2 के इवॉल्व होने की वजह से, निकलने की वजह से एफरवेसेंस आता है। कैसे? देखो, ये एसिड है, इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट पे करवा दो, तो मैं मालूम है ये HO से जुड़ा है, तो H जब नॉन मेटल से जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। पढ़ा है सबने? तो बताइए, एसिडिक हाइड्रोजन के सामने अगर मेटल आ जाए गलती से तो ये इसे डिस्प्लेस कर देता है। पढ़ा है सबने? इसकी जगह ये आ जाएगा और ये H जो हटा है वो इसके संग क्या बना लेगा? H2CO3, जो कि अनस्टेबल होता है, टूट जाता है। तो बताओ CO2 निकल रही नहीं निकल रही है? इसकी वजह से एफरवेसेंस आती है। जैसे मान लो पेपर में ये लिखा है बेंजोइक एसिड, पेपर में ये लिखा है, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये लिखा है, फिनॉल में पढ़ा था, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाम है पिक्रिक एसिड। अब आप बताओ, इन सब के अंदर HO के संग जुड़ा हुआ है, HO के संग जुड़ा हुआ है। तो अगर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवा दिया, किसी पे भी करवा दिए, क्या होगा बताओ? H हट जाएगा, O के बगल वाला Na लग जाएगा, बस। तो क्या बनेगा इसमें? और CO2 तो बनेगी बनेगी, और इसी CO2 की वजह से ये क्या देगा? एफरवेसेंस। तो सबका रिएक्शन सेम है, रटना नहीं है, समझना है। H हटाते जाओ, Na लगाते जाओ, ऐसी H हटा दो और Na लगा दो। तो बेटा समझ में आ गया आपके। और संग में बाहर क्या निकल रहा है? CO2। इसी की वजह से, CO2 की वजह से एफरवेसेंस आ रहा है। तो जिसमें भी ये OH आ रहा होगा एसिड ग्रुप के अंदर, समझ लो वो एफरवेसेंस देगा। किसके संग? लिख लो, विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के संग एफरवेसेंस देगा। तो एसिड का टेस्ट कभी भी आ जाए, यही वाला लिखे आओ। देखो कैसे। चलिए, पेपर में क्वेश्चन आया कि बताइए, आपसे पेपर में पूछ लिया उसने कि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में डिफरेंस बताओ। तो बताओ, इसमें एसिड ग्रुप आ रहा, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के संग एफरवेसेंस देगा, ये नहीं देगा। आप कहोगे ये क्यों नहीं देगा, इसमें भी OH आ रहा है। तो जरा बॉन्ड खोल के लिखो, तब मालूम पड़ेगा OH आ रहा है नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है देखो। दूसरा, पेपर में आ गया ये बेंजोइक एसिड, और ये तुम्हारे पास
बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के संग एल्डिहाइड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के संग एफरवेसेंस देगा, ये नहीं देगा। तो कभी भी एसिड ग्रुप आ जाए संग में किसी के, तो यही वाला टेस्ट लिखे आओ जो पढ़ाया आपने। समझ में आ गया? तो ऐसे ढेरों डिफरेंस आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये लेक्चर 1 है, इसका एक वीडियो और बनाऊंगा मैं अभी, ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, समझे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।